पहला प्रश्न है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो चेन्नई ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की कहाँ पर स्थित है। तो यह है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1948 में माउंट आबू में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण के रूप में की गई थी। 1974 में 1974 से पूर्व इसका जो नाम है उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है कि महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। तो बायां निलय, ऑप्शन नंबर बी। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। महाधमनी बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी की दीवार में कोलेस्ट्रॉल टुकड़े का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो जस्ते, ऑप्शन नंबर बी। धातुओं का संरक्षण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है। इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है गैल्वेनाइजेशन में, जिससे धातुओं के क्षरण से रोका जाता है इसको। C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें कि 80% से 95% तक कार्बन होता है वो है एंथ्रेसाइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघटन बहुलक हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को डैश दौड़ने की जरूरत है। तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान सिकोह ने हराया था, ऑप्शन नंबर बी। बहादुरपुर का युद्ध 1658 उत्तराधिकार का पहला युद्ध था। इस युद्ध में दारा सिकोह के लड़के सुलेमान सिकोह तथा अंबर के अंबर जयपुर के राजा जयसिंह ने 24 फरवरी 1658 को बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को पराजित किया था। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। तो कांच की चूड़ियों का, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो वो है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि कौशल की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम के द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो अनब्रेकेबल, ऑप्शन नंबर बी। MC मैरी कॉम के द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है अनब्रेकेबल। प्लेइंग टू विन है एलन जी लाफले रोनर मार्टिन का। नो होल्डिंग बैक है माइकल होल्डिंग का। और इम्परफेक्ट है संजय मांजरेकर का। डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगिता कर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है फिशिंग, ऑप्शन नंबर डी। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। यह जलप्रपात घोड़े की नाल के समान है और इसकी तुलना विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है। वेनेजुएला देश की राजधानी है
कराकस, ऑप्शन नंबर डी। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो थोरियम का, ऑप्शन नंबर डी। थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है। थोरियम धातु की खोज हुई थी 1828 में। बर्जीलियस ने थ्योराइड अयस्क के रूप में की थी। इसके अनेक अयस्क ज्ञात हैं, परंतु मोनोजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, तो वो है तस्मानिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक द्वीपीय प्रदेश है तस्मानिया, जिसे बॉस स्ट्रेट के द्वारा अलग किया जाता है। यह विश्व में 26वां सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी है होबार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो वो है नवसारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, जिनका कार्यकाल था 1982 से 1987। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन और इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका जवाब है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन और अजातशत्रु भी कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। मेखला चादर, यह असम राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र या पोशाक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो बांग्लादेश का। वर्गीज कुरियन को लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्गीज कुरियन को लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 25, ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण किया था। शालीमार बाग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में विख्यात उद्यान है, जो मुगल बाग का एक उदाहरण है। इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। श्रीनगर भारत के उत्तरतम राज्य जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे में आयोजित किया जाता है। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव 1953 से पुणे में आयोजित एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। त्योहार आर्य संगीत प्रसारक मंडल के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन का आरंभ भीमसेन जोशी ने अपने गुरु सवाई गंधर्व के स्मारक उत्सव के रूप में मनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो वो है इलाहाबाद बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। पूरे भारत में इसकी 2400 से अधिक शाखाएं हैं। इलाहाबाद बैंक 2014 में अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई थी और 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया था। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय बुद्धिमान तो
इस सभ्यता को अनादि परंपरा की सभ्यता मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य में मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी। वेदांग सूत्रों की रचना, मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करते हुए है। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में।